हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। इसमें हमें बताना है, हमें ये समझना है कि क्या ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, क्या होगी ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। करेक्ट। तो ये पढ़ने से पहले ऐसा कितना अच्छा होगा ना, हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ जान ले पहले। करेक्ट। तो मैं आपके लिए कुछ रेडी करके लाई हूँ, है ना। पीपीटी एक रेडी है, इसमें क्या है हम थोड़ा देखेंगे किस तरीके से ये है। नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि एज प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो अभी करंट, और वो क्या है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंडिया को इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट। तो एक विजनरी लीडर हैं वो, और ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज्यादा बोल्ड जो है उनके रिफॉर्म्स हैं, है ना। जैसे कि हमारा हो गया ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इस तरह के बहुत से जो हमारी उन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स वगैरह किए हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम है ये, जो 3 बार जीत चुके हैं। 3 बार क्या है, मोदी जी आए हैं, और नॉन कांग्रेस है, बीजेपी है, राइट। और इन्होंने इलेक्शन 2014 में जीता था, और अभी थर्ड टर्म 2024 में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। और मोदी जो है, जवाहरलाल नेहरू को एज द ओनली लीडर टू accomplish this feat in इंडियन डेमोक्रेसी। तो मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के साथ मतलब इतना लॉन्ग टर्म इन्होंने क्या किया, सर्व किया इंडिया को, ये चीज अभी दिखा रहे हैं। तो ये भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है, अगर लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तभी पसंद कर रहे हैं, राइट। अ न्यू एरा ऑफ लीडरशिप बिगिंस। ये जो अभी जो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या है, शपथ ली थी थर्ड टाइम राष्ट्रपति भवन पे जून 2024। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए एक अच्छा लीडर हमारे पास है। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप देख सकते हो कि डिफेंस और रेलवे का लिबरलाइजेशन हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी लोग। और इससे क्या होगा, इंडस्ट्री जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न हो जाएगा, डिफेंस कैपेबिलिटीज हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करेगा। यूपीआई, आप पता है कि अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है, भारत पे वगैरह, राइट। तो ये कैशलेस ट्रांजेक्शन वगैरह भी मोदी ही लाए। हर घर जन आधार हो गया, है ना, बैंक अकाउंट हो गया, जीरो बैंक अकाउंट, है ना, वो सब क्या है, मोदी जी का ही काम है। अब इन्होंने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का क्या है इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या है, हमारी इंडिया को एज अ ग्लोबल देखा जाने लगा डिजिटल पेमेंट में, और बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हमेशा होने लगे। जीएसटी अगर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं इसे। करेक्ट। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स था हमारा सिंस इंडिपेंडेंस, और इसमें क्या है, इनका जो मेन मोटिव है कि एक देश में एक टैक्स तो एक मार्केट होना चाहिए, वो इससे कंप्लीट होता है, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया का कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आपको बताया कि कैशलेस इकोनॉमी क्या यूपीआई रेजोल्यूशन के कारण आया है, वो चीज तो आपको भी पता ही है, करेक्ट। इनके सोशल एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे फॉर भारत स्वच्छ भारत अभियान है, हेल्थ केयर फॉर ऑल है, टारगेटेड वेलफेयर है ना। ये सब स्कीम्स जो है बहुत अच्छी है हमारे लिए। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है, क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, है ना। और इसके बाद बहुत ज्यादा स्वच्छता का आया भी। क्राइसिस लीडरशिप है, कोविड में बहुत अच्छा इन्होंने किया, अर्ली डिसीजन लिया, है ना, बहुत अच्छे से लॉकडाउन कर दिए। 21 दिन का सबसे पहले लॉकडाउन का था, और वो 2 साल तक चलता ही रहा। और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड किया, मैन्युफैक्चरिंग पावर को बहुत बढ़ाया, है ना। वो पीपीई जो मास्क है, वो मेडिकल इक्विपमेंट से फटाफट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गया इंडिया, है ना। और पुअर रिलीफ इन्हें लाया गया, फ्री राशन दिया गया, डायरेक्ट ट्रांसफर कैश ट्रांसफर किया गया, है ना। ये सब चीजें मोदी जी ने किया गया है, इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब ये जो इंडिया है, आई पर्सनली फील कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मोदी जी के आने से, है ना। अब जो है मोदी जी जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। सबसे बहुत अच्छा मुझे लगता है मन की बात, पीएम मन की बात हो गया, या फिर जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, परीक्षा पर चर्चा होती है, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं जनता से, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द विजन अहेड, एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड ग्लोबल प्रेजेंस। हम क्या है, बहुत आगे ग्लोबल प्रेजेंस की तरफ जा रहे हैं, और हमें चाहिए
कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और इसमें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ हमारी हो, सस्टेनेबल फ्यूचर भी। आगे हम देखें तो बस इतना ही हमारे था हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट है कि वो इतना डाइवर्स जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें कहा जाता है, तो वो संभाल रहे हैं, तो इट्स हैट्स ऑफ टू हिम। अब देखिए कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है ड्यूटीज क्या है उसकी लिस्ट दी। एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को किस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उसके बारे में। करेक्ट, so let's change the pen and start. अब क्या है क्लॉज वो ए क्या कहता है कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी डिसीजन है प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना और बताना कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है हमारी यूनियन में, और प्रपोजल्स लाना रजिस्ट्रेशन के लिए। करेक्ट, इतना काम क्या है प्रेसिडेंट का। अब यहाँ पे टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेचर एज द पार्लियामेंट में कॉल फॉर, और जो भी प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देना। करेक्ट, ये काम किसका है हमारा प्रेसिडेंट को, कि कौन बताएगा, पीएम बताएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं अभी तो। अब इसमें क्या है क्लॉज सी है, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच a decision has been taken by a minister but on which has not been considered by the council। इसमें क्या बताया गया है, अगर प्रेसिडेंट को जरूरत है कि वो कुछ कंसिडरेशन कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, और ताकि वो मैटर क्या है जो मिनिस्टर ने उसे मतलब आगे लाया है, तो वो बट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल, लेकिन क्या है वो काउंसिल जो है उसे ग्रुप जो है उसकी टीम जो है वो उसे मान नहीं रही, वो चीज भी उसको प्रधानमंत्री को क्या है प्रेसिडेंट को बतानी होती है। क्लियर, इतनी सी बात है आज की वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 हमारा सेकंड स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 13 होगा। स्टे ट्यून, छोटी छोटी वीडियोस है, अच्छे से देख पाओगे इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, है ना। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पार्लियामेंट से डील करेंगे। जय हिंद, जय भारत।